Hi Army, welcome to my channel. It is a one-shot video of Teku Club story, and name of this story is Lost Without You. So let's start the story. मैं जंकुक इस कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज इस ईयर के न्यू स्टूडेंट आएंगे और मैं और मेरे कुछ फ्रेंड गेट के सामने बैठे हैं देखने के लिए कि इस बार के स्टूडेंट कैसे हैं। और हाँ, मेरे ग्रुप से सब कोई डरता है क्योंकि हम सभी बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस कॉलेज के टॉपर भी हैं। और ऊपर से हम लोगों पर ही न्यू स्टूडेंट को गाइड करने के लिए ड्यूटी भी दिया गया है, इसलिए सारे स्टूडेंट के वेट कर रहे थे कि तभी मेरा नज़र एक लड़की पर पड़ा जो कि रो रही थी। पर पता नहीं क्यों लग रहा मेरा धड़कन रुक सा गया है। और ऐसा मेरा साथ पहली बार हो रहा है क्योंकि मैं हर टाइम लड़कियों से दूरियां बनाए रखता हूँ और पूरे कॉलेज की लड़कियों ने तो परेशान करके रखा है पटाने के चक्कर में। पर मेरा दिल में ऐसा फीलिंग कभी नहीं आया जैसा इस लड़की को देखकर लगा। और क्या रोने पर कोई इतनी खूबसूरत लग सकती है, ये मुझे आज पता चला। पर वो रो क्यों रही है? तो मैंने अपने दोस्त सुगा से पूछा कि क्या हो रहा है वहाँ कि सब इतना डर रही है। तो सुगा बोला, और क्या हो सकता है जंकुक, शायद बोगम और उसके साथी रैगिंग कर रहे होंगे। तो जंकुक बोला, क्या, और हम लोग यहाँ खड़े हैं, चल उन्हें रोकते हैं। तो सुगा बोला, चलो। उसके बाद जंकुक को देखकर बोगम और उसके साथी वहाँ से 2 मिनट के अंदर गायब हो गए। फिर जंकुक कॉलेज के अंदर आकर ते को ढूंढने लगा। तभी मैंने देखा कि ते एक साइड में चुपचाप डर कर खड़ी है और उसका पूरा मुंह लाल हो गया है रोते रोते। तो मैं वहाँ पर उसके सामने गया तो वो एकदम डर कर काँपने लगी। तो मैं बोला, अरे तुम मुझसे मत डरो, मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम ठीक तो हो ना। तो ते ने इस सिर हिलाकर ठीक है समझाया। तो जंकुक बोला, मेरा नाम जंकुक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे फिर से उसने अपने प्यार में गिरा दिया उसके मासूमियत से। फिर वो दिन ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज आया तो ते के क्लासरूम से जाने के समय मेरा नज़र ते पर गया। वो कुछ लेटर जैसा पढ़ रही थी। फिर अचानक उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गया और उसने उस लेटर को मोड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर उसने जब देखा कि वो लेटर मेरे ऊपर फेंकी है तो वो तुरंत वहाँ से छिप गई। पर उससे क्या पता था कि मैं उसे पहले से ही देख रहा हूँ। फिर जब मैंने उस लेटर को पढ़ा तो मैंने देखा उसमें बोगम ने ते को प्रपोज़ल भेजा है। और फिर क्या, मैंने बोगम को मार मार कर समझा दिया कि ते के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। फिर उसके बाद वाले दिन ते को पता चला कि बोगम को किसी ने इतना मारा है कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। पर इस बात पर ते ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बोगम जैसे लड़के हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और शायद इसी वजह से किसी ने मारा होगा। पर ते इस बात से अनजान रही कि उसके लिए जंकुक ने बोगम को पीटा है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और जंकुक को ते से और ज़्यादा प्यार होता गया। और ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया और आज नए साल आने पर एक फंक्शन अरेंज किया गया है कॉलेज में और सब कोई बहुत सज संवर कर आए हैं और सब लड़कियां साड़ी पहनकर आई है। पर ते एक नॉर्मल वाइट कलर का सलवार कमीज पहनकर
आई है। तो मैंने अपने एक दोस्त आयु को बोला कि जाकर पूछो कि क्या हुआ है। तो आयु ते के पास जाकर प्यार से पूछी, तुम साड़ी क्यों नहीं पहनी हो ते? तो ते कुछ भी नहीं बोली और एक सैड सा स्माइल देकर नीचे देखने लगी और ते के स्माइल से समझ आ रहा था बहुत सारी ना कही हुई बातें। तो मैंने आयु को इशारा करते हुए बोला वहाँ से चले आने को। और फिर मैंने तुरंत एक साड़ी का इंतज़ाम किया और आयु को देकर कहा, आयु ये साड़ी ते को जाकर पहना के लाओ। तो आयु ते के पास गई और ते को बोली, मैं तुम्हारी एक दीदी होने के नाते ये साड़ी तुम्हें दे रही हूँ, चलो मैं तुम्हें पहना दूँगी। तो ते ने एक बड़ी सी हंसी देकर आयु के साथ चली गई। फिर कुछ समय बाद जब मेरा नाम अनाउंस किया गया गाना गाने के लिए स्टेज में, तभी मेरा नज़र ते पर गया जो कि एक ब्लैक कलर का साड़ी पहनी थी सिल्क का, और वो आज कोई परी से कम नहीं लग रही थी। इसलिए मैं उससे अपना नज़र हटाकर अपने गाने पर ध्यान दिया, वरना मैं गा ही नहीं पाता। और आज का गाना मैंने ते के लिए ही गाया और सबको ये गाना बहुत अच्छा लग रहा था। पर ते की और देखा तो मेरा नज़र वहीं पर थम गया। उसकी वो हंसी मुझे ही काफ़ी है मेरे दिल के धड़कन को रोकने के लिए। फिर वो दिन भी बीत गया और ते को पता भी नहीं चला कि जंगकुक ने उसे साड़ी गिफ्ट किया है। ऐसे ही दिन बीतता गया और जंगकुक ने एक बात ध्यान दिया कि ते बहुत अलग है। वो किसी से बात नहीं करती है, हर वक्त पढ़ती है या फिर लिखती है और किसी लड़के पर ध्यान तक नहीं देती है। फिर पता नहीं क्या हुआ, 4 से 5 दिन तक ते कॉलेज नहीं आ रही है और अब फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हो रहा था, पर ते का आने का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने ते के कुछ गर्ल्स फ्रेंड से पूछा, पर किसी को ते के बारे में कुछ नहीं पता है। तो लास्ट डे में मैंने खुद ते की ओर से उसका फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि ते ने पूरे साल इतना मेहनत से पढ़ाई की है, तो मैं उसका ये साल कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ। इसी कारण मैंने फॉर्म फिलअप करके जमा कर दिया। फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले ते कॉलेज ऑफिस की ओर भाग कर गई ताकि कुछ भी करके फॉर्म फिलअप करने दे, पर वो वहाँ पर जाकर देखी कि उसके नाम से किसी ने फॉर्म जमा कर दिया है। तो ते ने सबसे जानने की बहुत कोशिश की किसने उसका फॉर्म जमा किया है, पर मेरे कहने पर किसी ने भी उसे ये बात नहीं बताया। तो एग्ज़ाम शुरू हो गई और ते और जंगकुक दोनों ही अपने एग्ज़ाम के लिए बिज़ी हो गए हैं। फिर जंगकुक ने सोचा कि मैं बहुत दिन वेट कर लिया, अब मुझे ते को बता देना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो फिर क्या, जंगकुक का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने पर वो ते को बोलने के लिए ते जिस क्लासरूम में बैठी थी उसी के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज उन दोनों का ही लास्ट एग्ज़ाम था, इसीलिए जंगकुक ने आज ही सही समझा बोल देना। फिर कुछ देर बाद ते एग्ज़ाम देकर निकल कर जा ही रही थी कि उसने देखा कि जंगकुक सामने खड़ा है। तो ते अपना सर नीचे कर लिया, पर जंगकुक ने कहा, ते तुमसे कुछ कहना है, और नीचे अपने घुटने पर बैठ गया और फिर बोला, ते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस समय से जिस समय मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्या तुम मेरी बनोगी हमेशा के लिए? तो ते ने अपने बैग से एक पेन और पेपर निकाला, तो मैं बस उसे चौंक कर देख रहा था कि ये क्या कर रही है ते। तो फिर
देर नीचे बैठकर उस पेपर में कुछ लिखने लगी और मुझे दिया। फिर मैं उस पेपर को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जंकुक, मैं बोल नहीं सकती हूँ। बचपन में एक एक्सीडेंट के वजह से मैं अपना बोलने की शक्ति खो दी हूँ और मुझे बहुत लड़कों ने प्रपोज किया है, पर जब मेरी सच्चाई पता चली है तो सब मुझे छोड़कर चला गया और शायद तुम भी अभी चले जाओगे, पर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पता है तुम्हें बहुत बड़ा चोट लगा है, पर मैं कैसे किसी का जीवन खराब कर सकती हूँ अपने जैसे को उसके जीवन से जोड़कर। मुझे माफ़ कर दो जंकुक। ये बोलकर मैं वहाँ से चली आई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि जंकुक का दिल टूट गया, पर वो भी मेरे कारण। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, पर पता नहीं क्यों जंकुक उन बाकी सब जैसा नहीं है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। ये बात मुझे पता चल गई थी, क्योंकि एक लड़की को कुछ पता चले या ना चले, ये पता चल ही जाता है कि उसे कोई पसंद करता है। फिर मैं एक बार पीछे घूमकर देखी तो वहाँ पर जंकुक नहीं था। पता नहीं, ये देखकर बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ मेरे दिल में। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, इसी कारण कॉलेज बंद है और जंकुक का भी कुछ पता नहीं है। पर आज मेरी माँ अचानक आकर मुझे बोली, ये साड़ी पहन लो और नीचे आ जाओ, तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है। तो मैं अपनी माँ की ओर देखने लगी, क्योंकि जब उन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो वो ऐसे ही रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। तो फिर मुझे सजा कर ले जाके फिर से क्यों दुख देना चाहते हो? तो मेरी माँ बोली, मुझे घूरना बंद कर दो और चलो नीचे। फिर माँ मुझे एक तरह से खींचते हुए नीचे ले गई तो मैंने देखा बस लड़के के माता पिता आए हैं। और फिर लड़के के माँ बोली, वाओ, लड़की तो बहुत सुंदर है और हर चीज़ में भी परफेक्ट है। फिर मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक रिंग पहना दी और रिश्ता पक्का करके चली गई और शादी का दिन फिक्स करके बोल देंगे, ऐसा कहकर सबसे विदा लेकर चले गए। पर मैं हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ तक नाम भी नहीं। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी कि क्या मैं इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ कि मेरे माँ पापा शादी करवाने के लिए इतना जल्दी कर रहे हैं। फिर वो रात मेरे लिए रोते रोते ही बीत गई। फिर दूसरे दिन मुझे नीचे सब कोई बुला रही थी, क्योंकि मेरे होने वाले पति मेरे साथ घूमने जाएंगे, इसलिए मुझे लेने आया है। तो मैं ना चाहते हुए भी रेडी होकर नीचे गई तो उधर से आवाज़ आया कि चलो हम लोग थोड़ा एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं जल्दी से ऊपर देखी, क्योंकि ये आवाज़ तो बहुत पहचानी सी है। तो बस मैं जब देखी कि मेरे सामने जंकुक खड़ा है तो मैं बस चौंक कर उसे देखती रही। तो जंकुक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आकर अच्छे से कार में बैठाया और सीट बेल्ट लगा दिया। फिर खुद भी कार के अंदर आया। फिर बोला, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम चाहे जैसे भी हो, पर तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपने से कभी नहीं दूर होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी दुनिया होते। तो मेरे आँखों से आंसू आ गया कि जंकुक इतना ज़्यादा प्यार करता है कि मेरे कमी को भी भूलकर मुझे अपना लिया। फिर और क्या, दोनों चल दिए कुछ अच्छे वक्त बिताने। हाँ, सच्चे प्यार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी कमी से, क्योंकि
प्यार तो एक पवित्र चीज़ है, उसमें कोई कैसे कुछ गलती निकाल सकता है। तो हमेशा खुश रहे पीकू, और उनकी ये सच्चे प्यार हमेशा ज़िंदा रहे। तो बस कहानी ख़त्म, द एंड। तो आर्मी, आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड बाय बाय आर्मी, एंड टेक केयर, और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।